हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब खल्क़ुल्लाह को गरीब व नाचार देखा तो फिर बादशाह रेयान बिन वलीद से कहा, शुक्र इस खुदा का है कि इसने मुझको क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। अगर हर बाल के मुंह में 100 ज़बानें भी हों तो भी शुक्र नेमत इसका अदा ना हो सकेगा। ये सुनकर रेयान बिन वलीद ने कहा, हक़ है जो आप फरमाते हैं, मैं कलिया दस्तबरदार हूँ और मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इख्तियार देता हूँ कि जो इनकी मर्ज़ी मुबारक में आए वही काम खल्क़ुल्लाह में करे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अहले मिस्र को खुदा की राह पर आज़ाद कर दिया और तमाम माल व असबाब जिसका था इसको वापस दे दिया। रिवायत है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़माने क़हत में हरगिज़ खाना नहीं खाते थे और तमाम खल्क़ुल्लाह की मुआफ़क़त करते थे। लोगों ने कहना, आप क्यों नहीं आसुदा होकर खाते और भूखे रहते हैं और आपके मुल्क मिस्र में ख़जाना व अंबार इस कदर है। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं डरता हूँ अगर मैं सैर होकर खाऊँ तो बाकी लोग भूखे प्यासे हैं, मैं इनको भूल जाऊँगा और इनको नज़रअंदाज कर दूँगा और सैर होकर खाना ये मुल्क के सरदारों का काम नहीं और आइंदा खुदा को क्या जवाब दूंगा। जब 7वां साल तमाम हुआ और तकरीबन 40 दिन और बाकी थे और कुछ अनाज व गल्ला मिस्र में बाकी ना रहा, लोग शदीद भूख की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आकर मुल्तजी हुए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम लोगों का हाल देखकर बहुत मुतर्रद हुए और आधी रात को उठकर खुदा की दरगाह में तज़्ज़ुर गुज़ारी की, ए रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे भूख की वजह से मरे जाते हैं, अगर तू रहम ना करेगा तो तमाम मखलूक हलाक हो जाएगी। तब खुदा का रहम हुआ और एक आवाज़ गैब से आई, ए यूसुफ, तू मेरा प्यारा है, तू कुछ भी गम मत कर कि तेरी सूरत ही को लोगों की ख़ज़ा कर दूंगा, यानी तेरी सूरत व जमाल को देखकर लोग आसूदा पेट हो जाएंगे। बस इस हुक्म को पाते ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक मैदान में जा बैठे और तमाम लोगों को वहाँ बुलाया और अपना चेहरा मुबारक सबको दिखाते रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखते ही अल्लाह ताला के फजल व करम से लोगों की भूख और प्यास जाती रही और फिर इनको खाना खाने की हाजत ना रही। 40 दिन का कहत इस तरह गुजर गया और 8वां साल में अल्लाह ताला के फजल व करम से खेती बहुत अच्छी हुई और अनाज बेशुमार पैदा हुआ और तमाम मखलूक़ात खुदा ने इस कहत से निजात पाई। अक्सर रावियों ने इस रिवायत को यूँ बयान किया है कि मुल्क मिस्र शाम में जब कहत फैल गया और किसी मुल्क में अनाज व गल्ला नहीं रहा सिवाय हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के और तमाम मखलूक खुदा की तरफ में गल्ला हासिल करने के लिए जाती थी और मुख्तलिफ जगह से मामूली गल्ला लेकर आ जाती थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 20 कैद साली में मुब्तला थे और उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर कहा, तुम भी मिस्र जाओ और वहाँ के अजीज़ मिस्र से गल्ला ले आओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म को सुनकर 10 बेटों ने मिस्र जाने का कसद किया और एक छोटा भाई बिन्यामीन जिसका नाम था, इसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ही खातिर जमा करके लिए छोड़ दिया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के पास जो कुछ माल व मता और पशमीना था वो अपने ऊँट पर लाकर मिस्र को चल। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ को देखा और इनके भाइयों ने इनको नहीं पहचाना, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मुल्क के मिस्र के मुख्तार हुए, मुआफ़िक 7 बरस तक खुद आबादी की और तमाम मुल्कों का अनाज भरते और जमा करते गए। फिर 7 बरस कैद साली में रहे। इस कैद साली में एक ही भाव में आना बांध कर गला बिकवाया, अपने मुल्क वालों और गैर मुल्क वालों को बराबर एक ही भाव से खरीद व फरोख्त करवाया, मगर परदेशियों को एक ऊँट के बोझ से ज़्यादा ना देते। इस असूल से तमाम खलाक को सहूलत रही और कैद की मुसीबत से बचती रही और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सारा ख़जाना माल और दौलत से भर गया और हर मुल्क में ये खबर थी कि मिस्र में अनाज व गल्ला सस्ता है। ये खबर सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई भी गल्ला ख़रीदने के वास्ते मिस्र में आए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को दूर से पहचान लिया तो फरमाया, इन सब को मेरे पास लाओ। चुनाचा सब भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अच्छी तरह यकीन से इनको पहचान लिया और इनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ना पहचाना। और बाज़ रिवायतों में यूँ आया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस वक्त बादशाही टोपी अपने सर पर रखकर और लिबास शाहाना पहनकर तो के ज़री पहनकर तख्त शाही पर मुतमकिन थे, इसीलिए इनके भाइयों ने नहीं पहचाना। और बाज़ महक़क़ों ने कहा है कि उन्होंने यूसुफ़ पर जुल्म किया था और ज़ालिमों के दिल स्याह होते हैं, इसीलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो ना पहचान सके। फिर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या काम करते हो, मुझे तो तुम्हारी शक्ल और सूरत से प्यार मालूम होता है। वो बोले, हम लोग कनान से आए हैं, पेशा हमारा शबनानी है, चूँकि हमारी वलायत में कहत हुआ है, इसीलिए अनाज और गल्ला ख़रीदने को हम लोग यहाँ आए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने
इन लोगों से कहा कि हमको मालूम होता है कि तुम जासूस हो और इस शहर में जासूसी के आए हो, यहाँ के हाल मालूम करके दुश्मनों को खबर दोगे। ये सुनकर वो बोले, हम 10 भाई हैं, एक ही बाप से हैं और हमारा ये काम नहीं, और हमारे बाप भी पैगंबर हैं जिनका नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम सब कितने भाई थे? वो फ़ौरन बोले कि हज़रत जी, हम अपने बाप से कुल 12 थे और हम में से सबसे छोटा जो था वो एक दिन हमारे साथ बकरियां चराने को मैदान में गया था और वह हम लोगों से जुदा होकर एक किनारे के पर सहरा के बकरियां चुराने लगे। हम सब इससे गाफिल हो गए। इतने में से एक भेड़िया खा गया और इसके एक माँ के बतन से एक भाई है और इसके बाप ने अपने पास रखा है वास्ते तफसी खातिर, क्योंकि वो इस वक्त अकेले हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तुम्हारी इस बात की क्या सनद है जो तुम कहते हो? इस पर कौन गवाह है? वो बोले, ए अजीज़, इस शहर में हम लोग बैदुल वतन मुसाफिर हैं और कोई हमको पहचानता भी नहीं। इसका सबूत हम क्यों कर देंगे?